गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रेडिकल्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था व्हाट इज रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं, और आज हम इस चैप्टर का यानी कि नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक समझेंगे जो कि लॉज ऑफ रेडिकल्स है। लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि सर रेडिकल किसे कहते हैं। ओके, रेडिकल बेसिकली है क्या, हमें वो समझना होगा। आइए हम समझते हैं। मान के चलिए कोई आपने देखा होगा कि रूट का जो आप साइन देते हो, ये जो आपने रूट का साइन दिया है बेसिकली ये स्क्वायर रूट का साइन है। जब यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा रहता सर ये स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिख देता तो क्यूब रूट 3 लिखा है तो क्यूब रूट, अगर 4 लिख दिया तो फोर्थ रूट, अगर n लिख दिया तो nth रूट। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो सर ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इसमें जो ये रूट है, ये जो रूट है ना, कोई भी रूट किसी भी पावर, किसी भी nth पावर पे ये जो रूट दिए गए हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे रेडिकल के सिंबल। इन्हें कहते हैं हम रेडिकल सिंबल। क्लियर, ये रेडिकल सिंबल है। ओके, यहां पे अगर 2 लिखा या 3 लिखा, 4 लिखा, n लिखा, तो ये जो 2 लिखा है ये इसको क्या कहते हैं हम, इंडेक्स। इंडेक्स या फिर पावर, याद रखिएगा, इंडेक्स या फिर पावर। क्लियर है, इसे कहेंगे सर रेडिकल सिंबल। जो 2 लिखा है, 3 लिखा, 4 लिखा है, ये सब क्या है, इंडेक्स है या फिर पावर कहलाते हैं। मान के चले कोई अंदर नंबर लिखा है 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे कोई भी नंबर a जनरल, तो ऐसे जो नंबर्स लिखे गए हैं इन्हें हम कहते हैं रेडिकैंड। इन्हें हम क्या कहेंगे, रेडिकैंड। RADICA। रेडिकल का CA तक रहेगा, L हट जाएगा और ND लग जाएगा, रेडिकैंड। ये हर जगह नहीं मिलेगा, इसको गौर से समझो। तो सर जो रूट का सिंबल दिया है उसको हम रेडिकल सिंबल, जो अंदर नंबर लिखा है वो रेडिकैंड, जो हमने यहाँ पे पावर लिखा है, जो भी क्यूब रूट है या फिर स्क्वायर रूट है, ये क्या कहलाता है हमारा, इंडेक्स या फिर पावर। और ये ओवरऑल कहलाता है हमारा रेडिकल। क्लियर है, समझ में आ रहा। यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया है ये क्या है हमारा, रेडिकल। डन। अब हम समझेंगे एक जनरल फॉर्म, इसका लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लो। मान के चलिए कि ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे n लिखा हुआ है और यहाँ पे a लिखा हुआ है, जहां पे a जो होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा। क्लियर है, n कुछ भी हो सकता, अदर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है वो। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स। ओके, तो देखिए लॉज ऑफ रेडिकल पढ़ने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेने होंगे, जैसे कि एक नंबर होगा a जो कि बड़ा होगा 0 से और बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर। क्लियर है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। p और q दो नंबर्स होंगे जो बिलोंग करेंगे रैशनल नंबर से। p और q रैशनल नंबर, a बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन a का वैल्यू 0 से बड़ा। डन है। अब देखिए जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, वो है a पे पावर p इंटू a पे पावर q। अगर a का पावर दिया गया है p, मतलब ये कि जो हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे n है, यहाँ पे a है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू पावर n। ये आप नोट कर लेंगे, a टू पावर 1 अपॉन n, कभी भी 1 अपॉन n, सॉरी, a टू पावर 1 अपॉन n हम उसको नोट करते हैं। अब यहां देखिए a अपॉन p, a टू पावर p इंटू a टू पावर q, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, तो सर ये बराबर होता है a पे पावर p प्लस q। डन है। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान के चलिए कि प्रूफ दे मांगे कि 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 2 है, क्या ये बराबर है 2 टू पावर 5 के। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हम चेक कर लेंगे। आप LHS को सॉल्व करोगे
2 to power cube is equal to 8 into 2 to power 2 is equal to 4 is equal to 32। RHS को जब आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली 2 to power 5 is equal to 32 आता है सर, आप करके देख लो। तो जब देखिए LHS और RHS इक्वल, यानी कि ये जो हमने लिखा है ये सही है, क्लियर है, वेरीफाई भी हो गया एग्जाम्पल से। अब हम समझेंगे नेक्स्ट लॉ, आप इसको नोट कर लो। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है कि अगर a का पावर p है और इस पे एक ब्रैकेट लग गया और फिर पावर दिया गया है q, a पे पावर p ब्रैकेट और पूरे होल पे पावर क्या है q है, तो ये बराबर होता है सर कितने के, तो a सिंपली p मल्टीप्लाइड बाय q, यानी कि a सिंपली लिखा जाएगा और p से किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम q में। क्लियर है? इसका एग्जांपल देखिए, मान चलिए a टू पावर, सिंपल वही एग्जांपल हम लेते हैं, 2 टू पावर 3 है और पावर दे दिया गया 2, तो और यहां पे लिख दिया गया 2 3 इंटू 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी 2 टू पावर 8 है तो 8 2 का पावर क्यूब 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप जानते हो 2 टू पावर 6 आएगा। 8 का पावर आप 2 किए हुए हो इज इक्वल कितना आता है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आएगा। क्लियर है सर? और जैसे ही आप देखोगे 2 टू पावर 6 यानी कि 2 टू पावर 5 इंटू 2, अभी हमने देखा था 2 टू पावर 5 कितना आया था सर हमारा, तो 2 टू पावर 5 आया था सर हमारा 32 और इंटू 2 आप कर देंगे तो 64 तो आएगा, यानी कि हमारा LHS RHS इक्वल, यानी कि हमने जो ये जनरल फॉर्मूला समझा ये बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा? ये सारे जो फॉर्मूला आप समझ रहे हो, लॉज समझ रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरे लाइफ टाइम मैथ्स आप जब भी बनाओगे, फिजिक्स बनाओगे, केमिस्ट्री बनाओगे, केमिस्ट्री में भी आपको वहां पर जो मैथमेटिकल टर्म्स है वहां पर आपका इसका यूज पड़ेगा। ओके, तो इसको अच्छे से समझो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके पूरे मैथमेटिक्स के लिए है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड लॉ, पहले आप इसको नोट डाउन करो। थर्ड लॉ है वो है अगर a पे पावर दिया गया है p और a पे पावर दिया गया है q, a पे पावर p डिवाइडेड बाय a पे पावर q। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है सर, इसको आप लिख सकते हैं a टू पावर p माइनस q। समझ में आ रहा? बहुत ही आसान। क्या सर, a का पावर p है डिवाइडेड बाय किससे, a का पावर q है। a का पावर पे हम वैसे ही लिख देंगे, ये a को हटा देंगे और q घटा देंगे, किसमें से, p में से। हो सकता है ये नेगेटिव है, हो सकता है ये पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल, ये जस्ट नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे इसका हम भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए कि 2 टू पावर 3 है डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 2। बेसिक एग्जांपल समझा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे 2 टू पावर, और इसका आंसर हम क्या बोल रहे हैं सर, फॉर्मूला के साथ 3 माइनस 2। आप सॉल्व करोगे, ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 4 LHS में। RHS में क्या आएगा 2 टू पावर 1। यहाँ पे आप देखोगे 4 2 2 8 और यहाँ पे भी 2। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा ये थर्ड लॉ जो है ये भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट लॉ आप इसको नोट डाउन करो। जो हमारा फोर्थ लॉ है वो है अगर a टू पावर p है और मल्टीप्लाइड बाय कोई अदर नंबर है b टू पावर q। सेम जैसे a बड़ा होगा 0 से और रियल नंबर से बिलोंग करेगा, b भी 0 से बड़ा होगा और रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो अगर a पे पावर p है मल्टीप्लाइड बाय b टू पावर q है, तो इसका आंसर सॉरी b पे पावर भी p है। अगर पावर सेम है देन हम लिख सकते हैं a इंटू बी टू पावर p या फिर ab टू पावर p।
सर इसका एग्जांपल समझा दीजिए। तो एग्जांपल देखिए बाबू, मान के चलिए कोई नंबर है 2, इस पे पावर है 3, और कोई नंबर है जो है 3, इस पे भी सेम पावर PP33। तो मेरे हिसाब से यानी कि इसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से क्या हो सकता है, 2 into 3 to power 3। अब हम करके देखते हैं। LHS को आप सॉल्व करोगे, 2 to power 3 यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 to power 3 यानी कि 27 इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 6 to power 3। एट 7 जा 56 यानी कि 6 कैरी 5, 8 2 जा 16 प्लस 5 कितना आता है 216। और हम जानते हैं 6 का क्यूब 216 यानी LHS RHS के बराबर, यानी कि A पे पावर B इंटू B पे पावर P जब होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ लॉ और ये भी करेक्ट है। समझ में आ रहा। अब हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स पे आते हैं, जो फ्रैक्शनल पावर्स, फ्रैक्शनल पावर्स, इसको आप नोट डाउन करो। कुछ एग्जांपल समझो। मान के चलो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 to power 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 to power 1/4। क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल है, 9th क्लास के लेवल के क्वेश्चन सिंपल है। 3 to power 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 to power 3 to power 1/4। कैसे बनाओगे, लॉ का यूज करोगे। लॉ का यूज करोगे यानी कि फर्स्ट लॉ का, जैसे देखो यहाँ पे भी 3 है, 3 यानी कि जो बेस है, जो हमारा रेडिकैंड है वो क्या है सेम, तो हम इसको 3 ऐसे ही लिख देंगे। पावर को क्या कर देंगे, याद करो, ऐड कर देंगे। क्लियर है, ऐड करोगे 3 to power कितना हो जाएगा, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली 4 और ऊपर भी 4 सॉल्व करोगे 3 to power 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर, समझ में आ रहा। एक क्वेश्चन और देखिए इसका, मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 3 to power, चलिए कोई और क्वेश्चन नंबर 5 to power 5/6 इंटू 6 to power, कोई और नंबर लो, जैसे 2 to power 5/6। तो सर हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन ना आए, लेकिन जहां तक जिस स्टेप तक ये बन रहा है हम उस स्टेप तक इसको बना देंगे। तो सर पावर सेम है, लेकिन जो रेडिकैंड है यानी जो बेस है वो अलग है, तो सिंपली 5 into 2 कर दोगे और 5/6 लिखा दोगे, यानी कि 10 to power 5/6, बस इतना कर दोगे। समझ में आ रहा, कुछ ज्यादा नहीं करना है। जब भी अगर ये सॉल्व होगा तो सॉल्व करोगे, वरना जितना स्टेप तक सॉल्व होगा सॉल्व कर देना। समझ में आ रहा। तो ये था हमारा लॉज ऑफ रेडिकल्स, और ये हमारे पूरे मैथमेटिक्स का अभी से लेकर के आपके होल लाइफ में हर जगह, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, हर जगह आपको इसका यूज मिलेगा। तो आप इस चीजों को ध्यान से रखो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नोट करो। पहले आप इस एग्जांपल्स को देख लो, एक बार नोट कर लो इसको। अब देखो, कभी कोई पूछ दे कि बताइए कोई नंबर है A और इसका जो पावर है, जो इंडेक्स है वो है 0, यानी कि समथिंग टू पावर 0, क्या होता है सर, एनीथिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। याद रखना, 1000 टू पावर 0, मान लो कोई बोलेगा भैया हम आपको 1000 रुपया टू पावर 0 देना चाहते हैं, यानी कि आपको कितना रुपया देना चाहता है 1। कोई बोलेगा अनिल अंबानी मिल गया, बोला कि ठीक है बाबू 9 into 10 टू पावर 16 टू पावर 0, मैं आपको इतना रुपया दान में दूंगा। तो असल में वो कितना रुपया दे रहा, 1 रुपी। समझ में आ रहा। तो आप भी अब से कभी भी कोई मिलेगा जो जिससे आपको भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी होगी, तब सिंपली क्या कर दोगे, सिंपली बोलना कि बाबू देखो तुमको 9 रुपया देंगे,
सॉरी 9 रुपए कौन देता है, 9 करोड़ देंगे। 9 करोड़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। एनीथिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आप आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। समझ में आया? कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आएंगे। आप वहां पे मिसगाइड मत हो जाना, मिसगाइड मत हो जाना। सिंपली समझो, एनीथिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, करोड़ में हो, लाख में, अरब में, कुछ भी हो। क्लियर है? आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और प्लीज अपने दोस्तों तक भी बात पहुंचाओ कि